खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, तो मैं यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर लाके दिखाइए ना वो एफआईआर कहाँ है जिसमें मेरे बारे में कहा गया है। तो अगर मेरे बारे में नहीं कहा गया तो मुझे फोन क्यों किया गया? दुश्मनी कोई विधायक से थोड़ी है। हम तो जो व्यवस्था को परिवर्तन करना चाहते हैं, जो एक नया कल्चर डेवलप किया जा रहा है ना बावनवास के अंदर, कि धमका दो, डरा दो और दलालों के माध्यम से प्रेशर डालो। यारों के साथ वो लोग सोशल मीडिया पे फोटो डाल रहे हैं, पुलिस प्रशासन उन पे कार्रवाई करे ना, उन पे आर्म्स एक्ट लगाए। जो खुले में सोशल मीडिया पर अपने साथ तलवार और बंदूकों की फोटो डाल रहे हैं, उन पे लगाए, कार्रवाई करे। तो कोई एक सिंगल फोटो दिखा दे मेरे बारे में कि कभी मेरे हाथ में कोई हथियार रहा हो। हमारा हथियार एक ही है कि कलम चलेगी और चलती रहेगी, किसी दलाल से और किसी विधायक से नहीं रुकेगी और नहीं किसी पार्टी या कोई राष्ट्रीय दल से रुकेगी। जैसे कि हमारी जो बावनवास से और जहाटोड़ा तक की जो रोड बनी है, अगर इसकी कोई समस्या आ रही है इसके अंदर, तो हम उसको गांव जाके थोड़ी समझा सकते हैं कि भाई आज मैं झाररा में गया, आज टोडा में गया, टुंडिला में गया, बांडोर में गया, सांचोली में गया, वहां जाके लोगों को समझाऊं कि यार हमारी सड़क में ये दिक्कत हो रही है। तो भाई उसकी जो जगह है डालने की, वो एक ही जगह सोशल मीडिया के माध्यम से देश भर के लोगों तक ये बात पहुंचे, राज्य स्तर तक लोगों तक ये बात पहुंचे। तो इसी प्रक्रिया का पालन इस क्षेत्र के कई युवा कर रहे हैं, लेकिन जो युवा ये प्रक्रिया का पालन करते हैं, अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, उनको पुलिस प्रशासन के माध्यम से लगातार टारगेट किया जाता है। मैंने पूरे तथ्यात्मक तरीके से आपको बताया कि कितनी तारीख को किन युवाओं को किस तरीके से टारगेट किया गया। अब मैं एक दिन अभी जो हमारा जो रोड बन रहा है, इसका जो करप्शन हो रहा है, उस चीज को लेकर मैंने लिखा कि कल मेरे पास 100% थाना अधिकारियां बावनवास पुलिस का जरूर मेरे पास फोन आएगा। और मैं ये बात अपने दिन में फेसबुक पोस्ट पर लिख देता हूँ 10 बजे ही सुबह कि मेरे पास फोन जरूर आएगा। और अगले दिन सुबह जब मैं उठता हूँ 7 बजे, तो मेरे पास ब्रजेश मीणा जी का फोन आता है। वो बोलते हैं कि अर्जुन मेहर बोल रहे हो? मैंने बोला हाँ मैं बिल्कुल अर्जुन मेहर बोल रहा हूँ। आप कौन? कि मैं ब्रजेश मीणा बोल रहा हूँ। मैंने बोलिए सर कि आपके खिलाफ आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की जा रही है, आप थाने पे आइए। मैंने कहा मैं थाने पे नहीं आ सकता, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। फिर उसके बाद मैं उस टाइम सुबह की बात थी, थोड़ा सा नींद में था, फिर मैंने उनको दोबारा फोन किया। मैंने आप ये बताइए कि मेरे जैसे इंसान पर, जो एक ऐसे परिवार से है जिसकी पूरे सामाजिक प्रतिष्ठा इस क्षेत्र के अंदर है, और आज तक मेरे ऊपर कोई 151 का भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड पूरा नीट एंड क्लीन है, और मेरे जैसे इंसान पर, जो एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट है, उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि आपने 7 साल पहले किसी आदमी को हथियार दिया और वो आज पकड़ा गया है कल रात को। तो सोचो कितना बड़ा षड्यंत्र है कि मैं एक तरफ बयान देता हूं और अगले दिन ही उसी रात किसी को पकड़ लेते हैं और उससे नाम उगलवाने की कोशिश की जाती है। क्या कहा जाता है? प्रेशर डाला जाता है कि आप अर्जुन मेहर का नाम ले लो। यहाँ तो अगर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, तो मैं यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर लाके दिखाइए ना वो एफआईआर कहाँ है जिसमें मेरे बारे में कहा गया है। तो अगर मेरे बारे में नहीं कहा गया तो मुझे फोन क्यों किया गया? कितनी मानसिक प्रताड़ना एक इंसान को झेलनी पड़ती है। मेरे पास फोन किया गया, मेरे 2 दिन आज एग्जाम है मेरा खुद का, इस टाइम जब मेरा 3:30 बजे से एग्जाम चालू होगा, ओपन बुक एग्जाम है, लेकिन मैं तब भी यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मुझे मेरी अपनी बात रखनी है। अगर सोचिए मेरे पास पुलिस का फोन किया, मैं कितनी मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहा हूँ कि है ना, आपको पास आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपकी फैमिली टॉर्चर हो रही है कि यार क्यों इन विवादों में पड़ते हो, फैमिली के ऊपर अलग प्रेशर रहता है। तो ये पूरा जो षड्यंत्र रचा जा रहा है युवाओं को टारगेट करने का, कि इस क्षेत्र के अंदर कोई भी युवा ऐसा ना बचे जो हमारे खिलाफ लिखे, तो ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र तो ये कहता है कि लोकतंत्र के अंदर एक विरोधी आवाज भी होगी और जो हमारे क्षेत्र की समस्याओं को बताएगी, और यही लोकतंत्र है। अगर इस क्षेत्र के अंदर कोई विरोधी आवाज नहीं होगी तो वो लोकतंत्र कैसा? वो तो एक तानाशाही सिस्टम हो जाएगा ना। तो इस विधानसभा क्षेत्र में तो हम ये तानाशाही बिल्कुल नहीं चलने देंगे। और अभी आप लोगों के सामने एक ईद पूरा का परिवार है, इसके साथ कल ही घटना हुई है कि इनके बच्चे के साथ जांच की गई है पुलिस प्रशासन द्वारा। चोरी का इनका परिवार का आरोप है कि झूठा मुकदमा लगाया गया है, और क्षेत्र के कई युवा लगातार लिख रहे हैं कि इस परिवार के बच्चे को झूठा फंसाया गया है। तो यहाँ पर लोग मौजूद है कि लोगों के साथ किस तरीके से हरकत यहाँ का प्रशासन कर रहा है। प्रशासन को यहाँ पर जो स्मैक की घटनाएं बढ़ रही है, हमारा युवा जो स्मैक की लत में जा रहा है, तो पुलिस का दायित्व ये बनता है कि इस क्षेत्र के अंदर चोरी की जो प्रकरण हो रहे हैं, जो डकैती की वारदातें हो रही है, उनको रोके, बजरी खनन को रोके, इनकी आजादी के, इनके संरक्षण के अंदर खुले ट्रैक्टर ट्रॉलियां गुजर रहे हैं, तो उनको रोकने का कर्तव्य पुलिस प्रशासन का कर्तव्य ये नहीं है कि आम युवा को जाकर धमका दिया जाए। सोचो मेरा जैसा युवा जो पढ़ा लिखा है, जेएनयू के अंदर पढ़ता है, जो एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट है, मेरे लिए तो लोग आ सकते हैं, आप लोग आ सकते हो, लेकिन सोचो जो एक आम नागरिक है, इसी गांव का कोई आम नागरिक हो, इसको ये प्रशासन परेशान करता होगा तो वो अपनी आवाज लेके कहां जाएगा? ये परिवार आज आया है,
अपन को क्या पता था कि इस परिवार के साथ कोई जाति हुई है, इसके परिवार को झूठा फंसाया गया, इनकी आवाज़ कौन सुनेगा। चलो मेरी आवाज़ तो इतना है कि मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, लोग मेरी आवाज़ सुन ली और यहाँ पर आए, सब लोग आप इकट्ठा हुए और राजकुमार गुरु जी की आवाज़ सुन ली। नहीं, अन्य युवाओं की और गाँव के जो मजदूर किसान आदमी है उनकी आवाज़ कौन सुनेगा। मैं यही कहना चाहता हूं पुलिस प्रशासन से कि मेरा ये हमारी कोई दुश्मनी, निजी दुश्मनी कोई विधायक से थोड़ी है। हम तो जो व्यवस्था को परिवर्तन करना चाहते हैं, जो एक नया कल्चर डेवलप किया जा रहा है ना बावनवास के अंदर, कि धमका दो, डरा दो और दलालों के माध्यम से प्रेशर डलवाओ। और इस बावनवास के अंदर एक नया और कल्चर डेवलप हुआ है कि यहाँ के जो नौकरी करने वाले जो लोग हैं ना, नौकरी करते हैं, वो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ पर तनख्वाह दे रहे हैं किसी और दूसरे को कि 5,000 रुपए तू ले ले, मेरी जगह मास्टराई तू कर और मैं यहाँ पर रेल की पटरियों पर डोलूंगा, बजरी के ट्रैक्टरों को पार करवाऊंगा, मिस्ट्रोलों की टेंडर लूंगा गाँव में। और वो कभी गंगापुर में दलाली करते हैं, कभी बावनवास में करते हैं, कभी लालसोट में करते हैं, कभी दौसा में करते हैं। ऐसे दलाल बावनवास के अंदर पैदा हो गए हैं, तो इन दलालों को खत्म करना है। सबसे बड़ी बात ये दलाली युवा एकता जो बन रही है उसको तोड़ने का काम करते हैं, और जो क्षेत्र की समस्याएं होती है उनको उठाने में ये लोग टांग अड़ाते हैं। कल कई युवाओं ने लिखा कि हम अर्जुन के साथ हैं, हम हमारे बावनवास के युवाओं के साथ हैं, वो हैं। तो जो लोग लिख रहे थे ना, उनको ये युवा जो दलाल है, इनके जो गुर्गे हैं, उनके माध्यम से फेसबुक पर लगातार टिप्पणियां की जा रही थी, गाली गलौज किया जा रहा था, मारने की धमकियां दी जा रही थी। हथियारों के साथ वो लोग सोशल मीडिया पे फोटो डाल रहे हैं। पुलिस प्रशासन उन पे कार्रवाई करे ना, उन पे आर्म्स एक्ट लगाए, जो खुले में सोशल मीडिया पर अपने साथ तलवारों और बंदूकों की फोटो डाल रहे हैं, उन पर लगाए, कार्रवाई करे। तो कोई एक सिंगल फोटो दिखा दे मेरे बारे में कि कभी मेरे हाथ में कोई हथियार रहा हो। हमारा हथियार एक ही है कि कलम चलेगी और चलती रहेगी, किसी दलाल से और किसी विधायक से नहीं रुकेगी और नहीं किसी पार्टी या कोई राष्ट्रीय दल से रुकेगी। हम लोग अपनी आवाज उठाएंगे और स्थायी विपक्ष बन के बावनवास की जनता की सेवा करेंगे। कुल मिला के बात यही है। धन्यवाद साथियों।